अध्याय 6 श्लोक 87। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारणमुच्यते। आरुरुक्षो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, मुनि की, योगम अष्टांग योग पद्धति, कर्म कारणम साधन, उच्यते कहलाता है, योग अष्टांग योग, आरूढ़ से प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एव निश्चय ही, समय संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग, कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी, अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। यहाँ पर भगवान है जो हमें बता रहे हैं कि जो भक्ति के अंदर जो होता है, तो अष्टांग योग पद्धति के द्वारा भी जो है हम भक्ति करते हैं, तो जो नव दीक्षित होते हैं उनके लिए जो है अपना जो भी काम करता है, जो भी कर्म करता है, उसमें वो इसका साधन कहलाता है। और योग सिद्ध पुरुष जो पूरा पारंगत हो जाता है भक्ति में, तो वो सभी कार्यकलाप जो इंद्रिय तृप्ति के जो भी है साधन, उनको सबको परित्याग करके वो आगे वो बढ़ सकता है, मतलब बढ़ता है। वो परित्याग ही साधन कहा जाता है। तो मतलब वो सबका जो इंद्रिय तृप्ति के साधन है, उनको सबका त्याग कर देता है। तात्पर्य, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्राप्त होकर आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि जो योग पद्धति है, अष्टांग योग पद्धति है, तो इसमें जो है, जो हम कर्म करते हैं अष्टांग योग पद्धति में, तो शुरू में बताया गया है कि आरुरुक्षो चरण जो होता है, इसमें ये रहता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। ठीक है, जब जैसे यम नियम और आसन प्राणायाम, ये सारे अष्टांग योग में हैं शुरू के चरण। तो यहाँ पर वो ये देखता है कि अपने आप को कैसे वो कंट्रोल में करता है, मतलब खुद को नियंत्रण करना उसको सिखाया जाता है अष्टांग योग में। फिर जैसे इसमें कोई योगी होता है, तो योगी क्या होता है कि कोई वो मुद्रा में बैठ जाता है, पहाड़ों पे चले जाते हैं। फिर वहां पर क्या होता है कि जो शरीर की चेतना होती है उसको वो मतलब कंट्रोल करता है और चेतना को भगवान में लगाते हैं। और ऐसे वो प्राणायाम में वो अष्टांग योग के द्वारा प्राणायाम करते हैं। तो उसी से मतलब क्या अपने सांसों को कंट्रोल करना और मतलब मन को शांत करना, उनका मेन उद्देश्य होता है कि मन को शांत करना। तो यहाँ पर दूसरा प्रभुपाद जी ने बताया कि योगारूढ़ से, योगारूढ़ अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर अगले हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग में अगले 4 जो होते हैं, यहाँ पर प्रत्याहार मतलब क्या हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, और प्रत्याहार मतलब भोजन, और मतलब आहार का मतलब होता है भोजन, और प्रत्याहार का अर्थ होता है विपरीत। तो मतलब भोजन के विपरीत मतलब क्या होता है कि इंद्रियों के विषय से अलग करना। तो जैसे कि हमारी आंखें सुंदर होती हैं, तो सुंदर देखना चाहती हैं, जीभ है स्वादिष्ट भोजन स्वाद लेना चाहती है, कान मधुर सुर सुनना चाहते हैं। तो इन इंद्रियों को अपना आहार होता है,
तो इन इंद्रियों का जो है आनंद अपनी भूख होती है, तो इन इंद्रियों को भोजन देना बंद करते हैं यहाँ पर अष्टांग योग के द्वारा। और भोजन जो है कि वो भूखा तो नहीं रह सकता, ठीक है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का जो और धीरे धीरे जो है कि वो अपना ध्यान लगाता है, मतलब ध्यान लगाता है दुनिया से ध्यान हटाकर और बाहरी दुनिया से ध्यान तोड़कर, और वो योग रूढ़ की अवस्था में चला जाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर धारणा, ध्यान और समाधि, मतलब वो समाधि तक चला जाता है और वो भक्ति करता है। तो यहाँ पर इसी सीढ़ी का जिक्र है। यहाँ पर विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी को विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। और इसे 3 भागों से विभाजित किया जाता है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक योग अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्राय शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिया वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। तो जब जो भक्त है, जो ये रूढ़स्य वाले योग रूढ़स्य वाला जो है सन्यासी वाला तक अष्टांग योग में पहुंच जाता है, तो उसमें क्या है कि वो इतना हो जाता है कि उसके कंट्रोल में होती है उसकी सारी इंद्रियां, और जो उसकी चेतना होती है वो उसको भगवान में ही उसकी चेतना लगती है। तो जब कोई व्यक्ति योगा रूढ़ अवस्था में होता है तो बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया की क्या होता है कि वो बाहरी दुनिया से काम करना बंद कर देता है और उसका ध्यान केंद्र जो हो जाता है वो भगवान के अंदर हो जाता है। तो वो उस ध्यान और समाधि, लास्ट स्टेज में समाधि तक पहुंच जाता है। मतलब अपना जो उसकी बाहरी जो जितने भी कार्यकलाप है वो बंद हो जाते हैं, जितने भी मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि भक्ति करना है उसे, तो वो कृष्ण के लिए ही काम करे, सारे कर्म करेगा। और इसमें प्रभुपाद जी ने जो हमें यहाँ पर अष्टांग योग के अनुसार हमें भक्ति करने के लिए ना बोलकर हमें कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति करने के लिए कहा है। तो मतलब उससे भी आसान रास्ता है, प्रभुपाद जी ने जो हमें मार्ग दिखाया है कि हमें कृष्णा भावना भावित होकर और कर्म करें हमारे, और उसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के गोलोक धाम में हम जा सकते हैं। तो वो सबसे सुंदर आसान तरीका प्रभुपाद जी ने बताया है कि उनके शास्त्र पढ़ना है और हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। किंतु कृष्णा भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही, मतलब क्या है कि वो बचपन से ही अष्टांग योग तो नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा बच्चा भी है, घर में प्रसाद होता है तो वो प्रसाद पा लेता है, तो उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो प्रभुपाद जी के अनुसार जो हम भक्ति में है वो बिल्कुल श्रेष्ठ भक्ति में हम अभी हैं, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो जब हमारी भक्ति है, बचपन से ही हम जो है कृष्ण के जो कार्य में हम शामिल रहेंगे, आरती होगी, प्रसाद लेंगे, तो हमारा क्या है कि मन जो है इधर उधर इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाएगा, वो कृष्ण भावना भावित होकर ही कृष्ण की सेवा करने में ही लगेगा। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उनके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। इसका क्या है कि सांसारिक जो मोह माया है तो वो उससे वो दूरी रहती है उसकी, और उसकी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में रहती है। तो उसके जो जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो भगवान के लिए ही होते हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ गलती हो तो माफ करना। हरे कृष्णा माता जी।